खबरों के एक्सप्रेसवे से आगे रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। एनसीपी में चाचा भतीजे की लड़ाई में फाइनली जीत किसकी होगी, अभी इसे कहना मुश्किल है। लेकिन दिलचस्प ये है कि शरद पवार गुट ने इस सियासी पिक्चर का एक बड़ा ही फिल्मी पोस्टर बना दिया है, जिसमें शरद पवार को बाहुबली और अजीत पवार को कटप्पा बता दिया है। पवार परिवार की पिक्चर पहले रिलीज हुई, पोस्टर बाद में आया। पोस्टर पर तस्वीरें धुंधली हैं, चेहरा साफ नजर नहीं आता। लेकिन किसी को समझने में मुश्किल नहीं होगी कि दिल्ली में शरद पवार गुट की ओर से तैयार किए गए पोस्टर में बाहुबली कौन है और कटप्पा कौन। पीठ पर तलवार घोंपने वाली तस्वीर के साथ गद्दार और मक्कार किसे कहा जा रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दो तरह के पोस्टर्स आपको नजर आएंगे। एक पोस्टर जो भविष्य के राजनीति की तरफ इशारा करते हुए उसका दावा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। दूसरी तरफ जो पोस्टर है तो एक ऐसा है जिसमें हैशटैग गद्दार के साथ बाकायदा दिखाया गया है। अगर आप उस पोस्टर को बहुत ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखेगा कि जो ब्लैक सिलआउट लिख रहा है उसमें आगे की तरफ शरद पवार हैं और कोई कटार पीछे से उनकी तरफ घोंप रहा है, ये दिखाया गया है। हालांकि पीछे कौन दिख रहा है ये थोड़ा रिकॉग्नाइज कर पाना मुश्किल है। पार्टी में आई दरार को शरद पवार गुट सियासी धोखे के तौर पर पेश कर रहा है। अजित पवार और प्रफुल्ल पटेल जैसे नेताओं के चेहरे वाले पोस्टर भी नहीं हैं। मैसेज साफ है, रिश्ता टूट चुका है। दिल्ली में शरद पवार के आवास पर हुई बैठक में अजित पवार समेत 9 विधायकों को पार्टी से बाहर करने का फैसला फाइनल हो गया। शरद पवार ने अजित पवार के उम्र वाले बयान को उम्र से ही काटा। Now I work more effectively. मेरा 82 और 92 की जबरदस्त कीमत, जिन्होंने लोगों को कमिटमेंट करके इनके वोट हासिल करने के बाद गलत रास्ते पर गए, उनको कीमत देनी पड़ेगी। राज की स्थिति बदलेगी। वहाँ राष्ट्रवादी कांग्रेस हो और उद्धव ठाकरे के नेतृत्व का सेना का संगठन हो, इनके हाथ में महाराष्ट्र के लोग पूरी हुकूमत देखें। दिल्ली में शरद पवार ने बैठक करके 2 बड़े मैसेज दिए। पहला तो ये कि पार्टी के कई नेता उनके साथ हैं और इसी दम पर वो पार्टी पर अपने अधिकार की लड़ाई लड़ेंगे। और दूसरा ये कि अगर विपक्ष का मोर्चा बनता है तो शरद पवार को खारिज न किया जाए। राहुल गांधी आज शरद पवार से मिलने भी आए। क्या बातें हुई ये नहीं पता, पर महाराष्ट्र का पेच सुलझता नहीं दिख रहा। महाराष्ट्र में नेता विपक्ष की कुर्सी पर कांग्रेस का दावा बरकरार है। महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता तो शरद पवार के सियासी कौशल पर सवाल उठाने लगे हैं। हो सकता है कि पवार साहब के दल के संचालन में कुछ गलतियां हों। शायद उन्होंने अपनी बेटी को आगे बढ़ाने के लिए इन लोगों को थोड़ा सा दूर कर दिया था, तो वो उनकी अंदरूनी बातें में और पर्टिकुलरली फैमिली डिस्प्यूट में तो जाना बिल्कुल सही नहीं रहेगा। We have an elected working committee meeting. Unlike many other so-called democratic parties, NCP is a party which is regularly conducting its organizational election once in every 3 years. पवार परिवार के साइड इफेक्ट शिवसेना के उद्धव गुट में भी दिखे। मंथन शुरू है कि आगे क्या करना है, किसके साथ जाना है। तनातनी की खबरें महाराष्ट्र में सरकार से भी आ रही हैं। बड़ा सवाल है कि मंत्रालयों का बंटवारा कैसे होगा। मुख्यमंत्री पद से शिंदे के इस्तीफे की अफवाहें भी उठी थी, जिसे शिंदे ने खुद खारिज किया और पवार गुट की साजिश बताया था। पर असंतोष की खबरें बीजेपी खेमे से भी आई। इसी को देखते हुए शुक्रवार को बीजेपी विधायकों की अहम बैठक होने वाली है। यानी कुल मिलाकर सरकार कैसे बनती है, कैसे चलती है और एनसीपी किसके हाथ में जाती है, ऐसे सवालों के जवाब देना फिलहाल मुश्किल है। दिल्ली से रामकिंकर सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।